तो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, हलवा है, बट है थोड़ी सी लेंथी। क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा हैं। कोशिश करते हैं इसको एक वीडियो में, बट अगर ना हो सका तो हम इसको 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। सो इस एक्सरसाइज के अंदर आपने टोटली ये करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, रैंडम इक्वेशंस दी हुई है, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। किसी क्वेश्चन के अंदर आपने इसको सॉल्व करना है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपने। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म। आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में एक इक्वेशन दी हुई है, x⁴ प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल जो x है इसकी पावर 2 होनी चाहिए और यहाँ पे x की पावर 1 होनी चाहिए। a b c तो कांस्टेंट है, 1 2 3 -1 -2 -3 वट एवर, जो भी इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे हो सकती हैं। सो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। x² का स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ a अपनी जगह, x⁴ को मैंने ब्रेक कर दिया, x² प्लस bx का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a अपनी जगह, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लेट कर लेते हैं ना, x² इज इक्वल टू y। लेट करें, x² किसके इक्वल है, y। अब इस इक्वेशन में x² की जगह y पुट करो, a इंटू x² की जगह y पुट किया, ऊपर स्क्वायर एज इट इज़, प्लस b इंटू x² की जगह y पुट कर दो, प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने क्या बना दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, 9x⁴ माइनस 3x³ प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखो, x⁴ है, x⁴ है, बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये। आप इसको ऐसा करें, आप इसको x यहाँ पे पावर 6 है ना, यहाँ पे x³ है, इसको भी x³ बनाएं, ताकि हम दोनों x³ की जगह y पुट करके इसको कन्वर्ट कर सकें। आप z पुट कर सकते हैं, वट एवर जो भी पुट करें, a पुट कर सकते हैं आप इसकी जगह। सो ये हो जाएगा आपके पास 9x³ इंटू 2, ये 3 2 6 वापस हो जाएगा, -3x³ एज इट इज़ प्लस 7 इज इक्वल टू 0। लेट कर लें, x³ इज इक्वल टू y। सो ये हो जाएगा 9y², x³ की जगह y, 9y² हो जाएगा, -3x³ की जगह y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पार्ट 2 भी हो गया। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 कह रहा है 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, इसको 6x माइनस 2 को 3x से मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो। ये हो जाएगा आपके पास 6x माइनस 2, 3x इंटू 6x माइनस 2, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 अपनी जगह, होल डिवाइडेड बाई 6x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ओके जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 ज़रा 18x² 18x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू -1 एंड 2। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो ना, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6x माइनस 2, ये हो जाएगा आपके पास 18x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू -1। अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, -6x प्लस 2, 18x का स्क्वायर एज इट इज़, -6x एज इट इज़, -6x इधर आके क्या हो जाएगा, +6x प्लस 4 अपनी जगह, प्लस 2 इधर आएगा तो -2 इज इक्वल टू 0। 18x² एज इट इज़, -6x प्लस 6x कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपके पास +2 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0। तो ये आपके पास बन गई 18x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको इसकी सही समझ नहीं आई कि यहाँ से x किधर चला गया, तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, बल्कि हम इसको ये करते हैं कि इसको यहाँ पे इनक्लोज करते हैं, इसी इक्वेशन को दोबारा से यहाँ पे सॉल्व करें। 18x² माइनस 6x प्लस 6x क्या हो जाता है, 0x आएगा ना, 0x, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0x भी एक वैल्यू है ना, होल नंबर है 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18x² प्लस 0x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें, x² फर्स्ट प्लेस पे क्या है, x², सेकंड पे x⁴1, 18 0 और 2 ये कांस्टेंट नंबर्स है। ओके जी, इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, या इसको उठा के सिंप्लीफाई कर लें,
यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, 9 इंटू 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 9 उधर जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। ये बोथ साइड को आप 9 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये बहुत ही सिंपल है। आप क्या करें, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई पुट कर दें। लेट करें x प्लस 1 किसके इक्वल है, y के। सो यहाँ पे क्या x प्लस 1 की जगह y, तो ऊपर स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे अगेन वही काम करें, एलसीएम ले लें, वाई स्क्वायर को यहाँ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, बल्कि आप क्या करेंगे, ये फिर वाई पावर 4 हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, या आप क्या करो कि x प्लस 1 के स्क्वायर को y के इक्वल पुट कर दो। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1 का स्क्वायर y प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर y इज इक्वल टू 4। वाई इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 अपनी जगह डिवाइडेड बाई y होल डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपने क्या करा, एलसीएम ले लिया, y को यहाँ y से मल्टीप्लाई किया और y को एज एलसीएम ले लिया। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू वाई उधर जाके 4y। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखें 1y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 5 है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको हम ये करते हैं कि इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखें, लेट करें कि x प्लस 1 बाई एक्स जो है वो इक्वल है y के। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। देखें x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई, पुट करेंगे 8y हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सो यहाँ पे दोनों साइड पे आप स्क्वायर लोगे तो इसकी वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी, अभी इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर, बल्कि इसको इक्वेशन a बोल देते हैं। यहीं पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 बाई एक्स का स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह एक्स, बी की जगह 1 बाई एक्स। फार्मूला ओपन कर दिया। देखें सिंपली हमने इसको लेट किया, स्क्वायर लिया, स्क्वायर ओपन कर दिया, स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एज इट इज़। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से एक्स से उड़ गया, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर माइनस 2 पुट करेंगे, 2 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं ए और बी को, पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। 3 अपनी जगह इक्वेशन नंबर 1 का, 3 अपनी जगह एंड 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे पुट करते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 अपनी जगह एंड 2 एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई की इक्वल है प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 3 वाई स्क्वायर अपनी जगह माइनस 6 प्लस 11 होता है, सॉरी प्लस 8y पहले लिख लेते हैं तरतीब से, और माइनस 6 प्लस 11 होता है आपके पास 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 5 भी हमारा हो गया। पार्ट नंबर 6 है 3x पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे x पावर 4 है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। सो हम इस इक्वेशन को अगर डिवाइड करें एक्स स्क्वायर से
तो यहाँ से x पावर 4 में एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल x ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे x पावर -1 बच जाएगी। सो उसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, फिर आगे हम लिट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो डिवाइड दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3x पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, वो 0 ही बचेगा। सो एक्स स्क्वायर और x पावर 4 कैंसिल होके बच जाएगा 3x का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऊपर x3 है, नीचे x2 है, तो 2 से कट जाएंगे तो बच जाएगा 7x। यहाँ पे x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 जो है आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो 7 है ना 7x, उसमें से ऊपर वाला x ख़त्म हो जाएगा, नीचे एक x बच जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई x बच जाएगा आपके पास, प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज़, कुछ भी नहीं कटेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करें आप कि 3x स्क्वायर सेम कोफिशेंट वाले और 3 इनको इकट्ठा कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अब 7x और 7/x को इकट्ठा कर दो, 7x माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स कर दिया हमने, प्लस 5 को लास्ट पे ले जाओ इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपने, यहाँ से 3 कामन है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 3 कामन लेंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहाँ से 7 कामन है, 7 इंटू एक्स माइनस 1/x प्लस 5 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने x माइनस 1/x को इक्वल पुट करना है y के, तो ये हो जाएगा x नॉट एक्स स्क्वायर, x माइनस 1/x इज इक्वल टू वाई। लेट कर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर लोगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई, दोनों साइड पे ले लिया मैंने स्क्वायर, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह x, b की जगह 1/x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर एज इट इज़। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 1/x स्क्वायर एज इट इज़, x से उड़ जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। सॉरी एक मिस्टेक कर दी हमने ना, यहाँ पे x माइनस 1/x हमने लिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे x माइनस 1/x करेंगे, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा आपके पास, -2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये भी आपके पास हो जाएगा -2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, करना क्या आपने कि पहले आपने इस फॉर्म में ले आए इक्वेशन को, अब यहाँ पे x माइनस 1/x को y के इक्वल पुट कर दिया, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। सो इसको सॉल्व करने के लिए x माइनस 1/x का आप स्क्वायर ले लें, यानी दोनों साइड का इसका स्क्वायर ले लें इस रिलेशन का। तो जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करने से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करें आप, रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 2 से जो वैल्यूज़ निकली हैं उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप पुट कर दें, बल्कि 2 इसको बोल दें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, वाई स्क्वायर प्लस 2, 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 1/x की जगह y पुट करना है, और आगे क्या है +5 इज इक्वल टू 0।
ये हो जाएगा आपके पास 3y² + 6, 3 × y², 3y², 3 × 2 6 + 7y + 5 = 0। ये आपके पास बन गई। बल्कि इसको और सिंप्लीफाई करें, 3y² + 7y, तरतीब से लिखें, 6 और 5 11 होता है, +11 = 0। यह आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट नंबर 7 है a×k⁴ 2x + b×k⁴x + c = 0। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। आप ऐसा करो, यहाँ पे देखो k⁴x है, यहाँ पर भी k⁴x रख लो, ताकि आप इनको सेम करो तो =y पुट कर दो, या x पुट कर दो, या z पुट कर दो, ताकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो ये हो जाएगा आपके पास a×k⁴x × 2। तो k⁴2 × x, 2x वापस हो जाएगा ना, प्लस b×k⁴x + c = 0। लेट कर लें, लेट k⁴x = y पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर। ये हो जाएगा ay², k⁴x की जगह y पुट कर दिया, ay² + by + c = 0। ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। पार्ट नंबर 8 है, इसको भी आपने, बहुत ही इजी है, इसको भी आपने सेम मेथड से सिंप्लीफाई करना है। तो पहले आप इसको तरतीब दे दो, 2⁴x है यहाँ पर भी 2⁴x बनाना है आपने। 8 × 2, ये हो जाएगा 2⁴x का होल स्क्वायर, ठीक है, 2⁴x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2⁴2x हो जाएगा, 2⁴2x 4⁴x के इक्वल होगा, -7 × 2⁴x - 1 = 0। 8 × 2 यहाँ पे पहले हम कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं इस स्टेप के अंदर। लेट कर लें, 2⁴x = y। ये हो जाएगा 8 × 2, 2⁴x की जगह क्या पुट करना है, y। तो ये हो जाएगा y² - 7 × y - 1 = 0। तो ये हो जाएगा 8y² - 7y - 1 = 0। सो ये आपके पास कन्वर्ट होगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चंस में होता यह है कि जहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स दिए होते हैं, इन फैक्टर्स में आपने कांस्टेंट्स को देखना है। 4 फैक्टर हैं फॉर एग्जांपल, इन 4 फैक्टर्स में से 2-2 के आपने पेयर्स बनाने हैं। अब देखें, कांस्टेंट को आपने किस तरह चेक करना है। अगर 2 पेयर के कांस्टेंट सेकंड 2 पेयर के कांस्टेंट के प्लस माइनस के इक्वल हों, तो आपने उनको इकट्ठे कर देना है। जैसे -2 -1 -3 आएगा, -6 + 3 -3 आएगा। सो जिस तरतीब से बुक वाले ने दिया है, उसी तरतीब से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा आपके पास x × x, x², x × -2 -2x, -1 × x, -x, -1 × -2 +2, x × x, x², x × -2 -2x, -1 × x, -x, -1 × -2 +2। ये 2 फैक्टर हो गए मल्टीप्लाई एंड 2। अब दीज 2 फैक्टर्स, x × x, x², x × -x, -xx, 3 × x + 3x, 3 × -6 -18 = 6। अब क्या करना है आपने, इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। x² -2x -x -3x हो जाएगा, +2 एंड 2, x² -xx + 3x -3x हो जाएगा, -18 = 6। नाउ लेट करें, लेट x²। अब देखो यहाँ पे x² -3x, x² -3x दोनों सेम फैक्टर्स हैं। अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे x⁴ हो जाएगा, फिर x³ भी आएगा यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। सो यहीं से आपने क्या करना है कि x² -3x को इक्वल पुट कर दें, y z किसी के भी इक्वल पुट कर दें। यहाँ पे मैं y के इक्वल इसको पुट कर रहा हूँ। सो ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास y + 2, x² -3x की जगह y आ जाएगा, +2 एज इट इज़, एंड 2 x² -3x की जगह y -18 एज इट इज़ = 6। y × y² मल्टीप्लाई करो ना अब इसको, y × -18 -18y, 2 × y + 2y, 18 × 2
-36 इज इक्वल टू 6। अच्छा जी, ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वेयर -18y + 2y -16y हो जाएगा। -36 6 इधर आ जाएगा तो -6 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वेयर -16y -36 -2 किसके इक्वल होता है, -42 के इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10। पार्ट 10 में आपको वही 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं। इन 4 फैक्टर्स में से कोई से 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने और उसके बाद आपने इसको सॉल्व कर देना है। सो यहाँ पे देखें, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको रूल बताया था इन फैक्टर्स वाले क्वेश्चन का कि आपने कांस्टेंट को देखना है, दो जोन से वाले 2 कांस्टेंट और दूसरे वाले 2 कांस्टेंट मिलके प्लस माइनस करके सेम रिजल्ट दे रहे हो तो उन फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए -7 -1 -7 -8 हो जाएगा, -3 -1 -4 होगा। अगर ये नहीं कि सेम रिजल्ट नहीं आ रहा, हम इन 2 को और इन 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अभी के लिए। -1 -3 -7 -1 फिर भी सेम नहीं आ रहा। कोई से 2 फैक्टर्स और दूसरे 2 फैक्टर्स यहाँ पे सेम रिजल्ट नहीं दे रहे। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हमने ये करना होता है कि यहाँ पे 2 फैक्टर्स कोई से आप ऐसे देख लें जिनमें से आप कुछ कॉमन ले सकने के काबिल हो। सो यहाँ पे 2x - 1 2x - 7, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ईजिली हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से 2। सो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 × x - 1/2। अगर यहाँ से मैं x में से 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर x बच जाएगा, 2x से 2 कॉमन लिया, अंदर x बच गया। -1 से भी 2 कॉमन लिया, हालांकि -1 बेचारे के पास है ही नहीं है 2, तो -1 को हम 2 से डिवाइड भी करेंगे साथ, अगर 2 कॉमन लेंगे तो, ताकि जब 2 वापस आए तो ये 2x इसको कर दे और इस -1/2 के 2 को कैंसिल करके -1 बना दे। और यहाँ से 2 कॉमन लें तो ये हो जाएगा x - 7/2, सेम जैसे 1 को 2 से डिवाइड किया 7 को भी कर दो, एंड 2x - 3 एज इट इज़ एंड 2x - 1 एज इट इज़ इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट्स अब आपने चेक करने हैं यहाँ पे इन 2 फैक्टर्स का प्लस माइनस करके, इन 2 का प्लस माइनस करके। तो सो यहाँ पे -1/2 -7/2 इन 2 का सम, और यहाँ पे -3 और -1 इन 2 का सम। तो यहाँ पे 2 एलसीएम -1 -7 -8 ऊपर, -1 -3 -4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो -4 और -4। सो यहाँ पे इन 2 फैक्टर और इन 2 फैक्टर्स के रिजल्ट सेम आ गए। सो ये वाले 2 फैक्टर जनरेट किया हमने 2x - 1 × 2x - 7 से। सो अब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं। इन 2 इक्वेशंस में से आप जिसको भी सॉल्व करोगे आंसर आपका सेम आने वाला है। जस्ट आपने चेक करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि ये वाले 2 फैक्टर्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। सो अब आप अगर इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हो तो इन 2 फैक्टर्स को और इन 2 को मल्टीप्लाई कर दो। 2 को सॉल्व करते हो तो फिर आप इन 2 फैक्टर्स को 4 को बाहर कर लो, अलग कर दो, ठीक है। 2 × 2 4, इधर जाके डिवाइड होकर 2 हो जाएगा, इसका कोई इशू ही नहीं है। इन 2 को मल्टीप्लाई करो या इन 2 को मल्टीप्लाई करो साथ। सो हम इक्वेशन नंबर 1 को, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इसको लेके चलेंगे। 2x - 1 × 2x - 7 × 2x - 3 × 2x - 1 इज इक्वल टू 8। 2x × 2x 4x² -7 × 2 -14x, और -1 × -1 × 2x -2x, -1 × -7 +7, ये हो गया मल्टीप्लाई इंटू x × x x² x × -x -x -3 × x -3x -3 × -1 +3 इज इक्वल टू 8। देखो अगेन चेक कर लिया करो, जब आप मल्टीप्लिकेशन करो इस तरह की तो एक बार चेक ज़रूर किया करो, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी ख़राब कर दोगे, आगे सारा क्वेश्चन, सारे स्टेप्स आपके ख़राब हो जाएंगे, सॉल्व होगा ही नहीं क्वेश्चन। स्पेशली अलजेब्रिक क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होते, आखिर में जाके अगर कोई फार्मूला बनना होता है तो वो भी नहीं बनता। 2x × 2x 4x², 2x × -7 -14x, -1 × 2x -2x, -1 × -7 +7, x × x x² x × -x -x, -3 × x -3x, -3 × -1 +3 इज इक्वल टू 8। ठीक किया हुआ मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में 4x² -14x -2x -16x +7 एज इट इज़ कर दो, ब्रैकेट में इसको बंद, x² अपनी जगह -3 - x -3x -4x
+3 इज इक्वल टू 8। और ये हो जाएगा आपके पास देखो अब देखो यहाँ पे, अब देखना यह है कि यहाँ पे कोई से दो फैक्टर्स कॉमन है, कोई सी दो टर्म्स कॉमन है, एक जैसी हैं नहीं है। सो कॉमन कर सकते हैं हम। यहाँ पे x² - 4x है, यहाँ पे अगर 4 कॉमन ले लें तो यहाँ x² - 4 बच जाएगा, -4x बच जाएगा। सो जो फर्स्ट आपके पास फैक्टर है इसमें से आप 4 कॉमन ले लो, 4 × x² - 4x 4x प्लस, अब यहाँ पे देखो 7 में से भी हमने 4 कॉमन ले लिया तो 7 को 4 से साथ में डिवाइड कर लो, इंटू x² - 4x +3 एंड इज इक्वल टू 8, राइट। अगले स्टेप में आपने दो काम करने हैं स्टेप में। एक तो इस 4 को इधर सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर ले जा करके डिवाइड करो, 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये इस 8 को 2 कर देगा। और दूसरा काम आपने क्या करना है, x² - 4x इज इक्वल टू y पुट करना है। तो ये हो जाएगा y + 7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। x² - 4x की जगह y + 7/4 एज इट इज़, एंड 2 ये हो जाएगा x² - 4x y हो जाएगा +3 एज इट इज़ इज इक्वल टू 4। 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, 2, राइट। यहाँ तक होगी बात क्लियर। अब आपने क्या करना है, यहाँ y + 7/4 को y में यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू y + 3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 4 को, 4 इधर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y + 7 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू y + 3 इज इक्वल टू 2। देखो 4 जो है यहाँ पे ये ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 इनसे कॉमनली डिवाइड हो रहा है। सो 4 को उधर ले जा करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 4y + 7 इंटू y + 3 इज इक्वल टू 4 2 ज़ार 8। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालो, बल्कि y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। 4y इंटू वाई मल्टीप्लाई कर दो, 4y इंटू वाई 4y², 4y इंटू 3 4 3 ज़ार 12 इंटू वाई, 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 3 21 इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा आपके पास 4y² एज इट इज़ +12y + 7y + 19y + 21 और -8 इज इक्वल टू 0। 21 अपनी जगह, -8 +8 इधर आके -8 हो जाएगा। 4y² एज इट इज़ +19y, 21 - 8 होता है +13 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 अभी हमने किया, पार्ट 10 पूरे हो गए इसके, ये हो गया कंप्लीट।